वेलकम एवरीवन, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना के बारे में। SOL इनका जो कॉइन है उसका प्राइस लगातार अप हो रहा है। अगर 1.5 महीने पहले की बात करें तो सोल का जो प्राइस था वो $23-24 के आसपास था, जो कि अब $115 पर चल रहा है और इनका ऑल टाइम हाई जो है वो $130 पर है। तो अगर ओवरऑल हम इसकी 1.5 महीने की ग्रोथ देखें तो तकरीबन 450% इसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना के 3 ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से इसके जो कॉइन का प्राइस है वो लगातार ऊपर जा रहा है और भी आगे ऊपर जाने की पूरे के पूरी चांसेस बनते चले जा रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में ये एथेरियम के मुकाबले जाके खड़ा हो जाए और एथेरियम को पूरी एक तरह से कंपटीशन दे। तो दोस्तों, इन 3 रीजंस को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि सोलाना क्या है। सोलाना एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है। इनके नेटवर्क पर डीफाई और एनएफटीज के प्रोजेक्ट बनते हैं। जैसे एथेरियम के नेटवर्क पर डीफाई और एनएफटी के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से एथेरियम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसी तरह से सोलाना के नेटवर्क पर भी डीफाई और एनएफटीज के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यहीं से हमारा पहला जो रीज़न है सामने आता है कि इसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है, वो सिर्फ एनएफटीज़ की वजह से बढ़ रही है। इनके एनएफटी को अगर देखें, उसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं डीजेन एप एकेडमी। ये जो डीजेन एप एकेडमी एनएफटी प्रोजेक्ट है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इनके 10,000 एनएफटीज़ 8 मिनट में बिक चुके थे जब इसका लॉन्च हुआ था। और इनके मेकर्स को बहुत से लोगों को पैसा भी लौटाना पड़ा था क्योंकि बहुत से लोग उसे मिंट नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से सोलाना का जो पूरा का पूरा प्राइस सिस्टम है वो एकदम से ऊपर जाने लगा। उसका जो सोल जो टोकन है उसके प्राइस ऊपर होने लगा। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो एनएफटी प्रोजेक्ट है, जब आप इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब आप एनएफटीज़ को बाय करते हैं तो आपको सोल की ज़रूरत पड़ती है। सोलाना का जो नेटिव कॉइन है SOL, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बिना आप इन्हें खरीद नहीं सकते हैं। तो जब आपको अगर एनएफटी खरीदने होंगे तो आपको टोकन खरीदना होगा। तो टोकन जब आप खरीदेंगे, सोल को जब खरीदेंगे, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस अप होगा। तो इसी एक प्रोजेक्ट की वजह से इनके प्राइस में जो सोलाना के जो सोल टोकन है उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, जो कि अब $100 से भी ऊपर चल रहा है। और अगर दोस्तों हम इस एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, डीजेन एप एकेडमी के बारे में, तो ये एक एप्स के अराउंड बना हुआ एनएफटी है, जो कि हम कह सकते हैं हिंदी में बंदर या लंगूर, जो भी आप कहना चाहें, उनके फिगर के आसपास बने हुए इनके एनएफटीज़ हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के बने हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किए हैं। बहुत से लोगों ने जिन्होंने इनको मिंट किया था, जिन्होंने इनको एक्वायर किया था, कहने का मतलब है जिन्होंने इनको ख़रीदा था, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उनका पैसा सीधा सीधा डबल हो गया था खरीदते के साथ ही। और बहुत से लोगों ने इनको सेल भी कर चुके हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट पर, 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना प्रॉफिट पर अपने जो एप्स हैं उनको सेल भी कर चुके हैं। और दोस्तों, यहीं से सारा इकोसिस्टम काम करता है। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतना ही ज़्यादा सोल का प्राइस ऊपर जाएगा। जितना ज़्यादा एनएफटीज सेल और परचेज किए जाएंगे उतना ही इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसी वजह से सोलाना का प्राइस जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है। और अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न जो है वो है इनका हैकाथन। सोलाना जो है वो टाइम टू टाइम हैकाथन ऑर्गेनाइज करता रहता है। अब जो इनका एक हैकाथन है, इग्निशन हैकाथन की अनाउंसमेंट हुई थी पिछले महीने, जो कि 31 अगस्त से 8 अक्टूबर तक चलेगा। सो इस हैकाथन के दौरान बहुत से नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। तो इसकी वजह से भी इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई और इसका प्राइस भी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। हैकाथन का पूरा मतलब ये है कि किसी भी कॉइन का जब हैकाथन करवाया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसके बाद उसकी अडोप्शन बढ़ती है। नए नए लोग उसको ज्वाइन करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स उसको ज्वाइन करते हैं। और ये हैकाथन जब भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो तब एक तरह से एक कंपटीशन रखा जाता है जिसमें प्राइस पूल बना दिए जाते हैं कि अगर कोई इस हैकाथन को जीतेगा तो उसे इतना प्राइस मिलेगा, कोई अगर दूसरा जीतेगा तो उसको लेस प्राइस मिलेगा। तो एक तरह का एक कंपटीशन होता है, जिसके बाद इनकी जो किसी भी प्रोजेक्ट की जो अडोप्शन है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना अभी तक 4 हैकाथन कर चुका है, जिसमें से एक हैकाथन जो सोलाना हैकाथन हुआ था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था इनके लिए, क्योंकि उस हैकाथन में इनको 13,000 नए पार्टिसिपेंट और 326 नए प्रोजेक्ट मिले थे। और अगर हम इनके पिछले साल की जो हैकाथन की बात करें तो वो है वर्म होल हैकाथन, जिसमें इनको 1000 नए पार्टिसिपेंट मिले थे
और 66 नए प्रोजेक्ट्स मिले थे। तो इसी की वजह से सोलाना ने ये नया हैकेथन भी स्टार्ट किया है जो कि 31 अगस्त से 8 अक्टूबर तक चलेगा, और नए लोग इसके अंदर जुड़ेंगे, नए प्रोजेक्ट्स जुड़ेंगे, तो इसकी अडोप्शन बढ़ेगी तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप होगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका प्राइस जो है वो लगातार अप हो रहा है। तो आइए बात करते हैं इसके तीसरे रीज़न के बारे में। तीसरा रीज़न जो है इसकी पॉपुलैरिटी का वो है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। सोलाना के अंदर बहुत सी नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं कहूँगा नई नई तो नहीं कहूँगा, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उनमें से एक कंपनी है ऑस्प्रे फंड्स। इसने एक अपना ऑस्प्रे सोलाना ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर किया है अमेरिका का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसमें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो कंट्रोल करता है पूरे के पूरे शेयर मार्केट को और ट्रेडिंग मार्केट को, क्रिप्टो करेंसीज को, जो भी है पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक ऑस्प्रे सोलाना ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर किया है। इससे पता लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सोलाना में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑस्प्रे फंड्स का। तो इन्होंने जो है पैसा इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, और इसको देखकर और भी नई कंपनियां इसके अंदर आएंगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सोलाना का जो पूरा का पूरा फ्यूचर है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और अगर हम इसे एथेरियम से कंपेयर करें तो एथेरियम से कंपेयर करना अभी इस वक्त पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि एथेरियम पहले से ही बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और एथेरियम के नेटवर्क पर जो NFT प्रोजेक्ट्स हैं, DeFi प्रोजेक्ट्स हैं, वो पहले से ही काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। लेकिन जो सोलाना है, सोलाना के ऊपर बहुत से नए प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने बाकी हैं। और एक NFT प्रोजेक्ट जो ये एप वाला प्रोजेक्ट है, इससे पता लगता है कि सोलाना का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो आने वाले टाइम में सोलाना जो है एथेरियम को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे सकता है फ्यूचर में। लेकिन क्या ये एथेरियम को किल कर देगा? मुझे नहीं लगता है। एथेरियम अभी भी, पहले भी सेकंड नंबर पर था, अभी भी और आगे भी सेकंड नंबर पर ही रहेगा, जो मुझे लगता है। हो सकता है आने वाले 5 सालों तक तो उसे कोई नहीं हिला सकता है सेकंड नंबर से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा एथेरियम में भी ग्रोथ होगी, सोलाना में भी ग्रोथ होगी। लेकिन एथेरियम पहले से ही काफ़ी आगे निकल चुका है तो वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन सोलाना अभी काफ़ी पीछे है, तो सोलाना को अभी उस लेवल तक पहुँचना है जो अभी का आज का लेवल है, उसके एथेरियम के आज के लेवल तक पहुंचना है, तब जाकर वो उसे बीट करने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में काम करेंगे, एथेरियम भी काम करेगा, सोलाना भी काम करेगा। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कितना ऊपर जाएगा, लेकिन लगातार प्राइस अप हो रहा है, तो इसका कह सकते हैं कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। क्योंकि ये नया नया अप हो रहा है, इसका $130 इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी तक ना तो इसकी करेक्शन हुई है, ना ही इसके साइडवेज गया है, ना बिल्कुल एक तरह से 90 डिग्री एंगल पर इसका प्राइस अप हो रहा है। तो अभी के टाइम पर कहना मुश्किल है कि ये कितना ऊपर जाएगा। लेकिन इतना है कि इसकी करेक्शन होगी तो अच्छी खासी करेक्शन होगी, 20-30% की करेक्शन हम मान सकते हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के बेस पर कर रहे हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए। अभी इसकी करेक्शन नहीं हुई है। मैं तो कहूँगा कि वेट करिए जब तक इसकी करेक्शन नहीं हो जाती है। करेक्शन होने के बाद ही इसके अंदर आप ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सोलाना को लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।